हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत 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 ही सरल है। अगर आपको आइडेंटिटी पता है, चार आइडेंटिटी है, a प्लस बी की, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी a प्लस बी का और x प्लस और x प्लस बी का। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन का है, आप यूज करिए आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी नंबर 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, कोई भी करिए, बट आंसर निकाल के दीजिए हमें। कह रहा सॉल्व करिए। तो कैसे करेंगे, बस देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे और उसी से हम लोग पता कर लेंगे आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया है ना आइडेंटिटी पता करने का तरीका। क्या करिए, जो वैल्यू लिखी है पहली उसको a मान लीजिए और दूसरी क्या उसे b मान लीजिए, अगर वो डिफरेंट है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है b और यहाँ पे क्या है 7। तो ये क्या है, यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू है, तो मतलब a और b है। यहाँ पे मान लेते हैं a है और b, तो a माइनस बी और होल में क्या लिखा है स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको मान ले, क्या इसको मान ले a, अगर मैं मान लू b को a मान लू, b को a मान लू और 7 को क्या मान लू, मैं b मान लू। नहीं समझ में आया, चलो इसे ऐसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं a को मैंने मान लिया b और b को मान लिया मैंने 7, b को मान लिया 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसकी जहां पे हम लोग क्या लिखेंगे a और यहाँ 7 की जहां पे लिखेंगे b। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और ऊपर लिखा है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर, ध्यान सुनो, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग यही यूज करेंगे। a क्या है हमारा, b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है हमारा, a है हमारा b और b है हमारा 7, लिख दिया। b क्या है हमारा, b क्या है 7, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, तो ये जाएगा b का स्क्वायर 7 7 7 जा 14 माइनस 14b प्लस 7 7 जा 49। तो आंसर आ गया हमारा ये। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और फिर बाद में चेक करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा b का स्क्वायर माइनस 14, इसको ब्लू से करते हैं, लिखते हैं। ये आ जाएगा b, अरे रखते ये तो फिर से ब्लैक हो गया b का स्क्वायर माइनस 14b और प्लस का 49। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पे हमें प्लस मिल गया, यहाँ पे एक्स वाई कोई होगी वैल्यू और 3z कोई है वैल्यू, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसे रब करते हैं, इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान ले x को, यहाँ पे a को मान ले अगर हम लोग xy और b को मान ले 3z, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि कहता है a स्क्वायर प्लस b का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कहता है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या है y xz, तो देखो x y है, xz नहीं, x y का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है x y, b की वैल्यू क्या है 3z प्लस b का स्क्वायर क्या है 3z का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 x y z प्लस 3 3 जा 9 z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 6x y z प्लस 9z का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना आंसर। इसको क्या करते हैं, अब रब करते हैं, इसको क्या करते हैं, रब करते हैं और देखते हैं फिर इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखो बीच में क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है 6x का स्क्वायर 5y है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं कि a क्या है हमारा 6x का स्क्वायर है, b है हमारा 5y। तो ये हमारा क्या होगा, अगर मैं यहाँ ये चीज वैल्यूज यहाँ पे रख दूं, a की वैल्यू यहाँ पे 6, यहाँ पे 6x स्क्वायर की जहाँ a रख दूं, 5y की जहाँ b रख दूं, तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है 6x का स्क्वायर, a की वैल्यू है ये, और इसका ये क्या होगा स्क्वायर होगा। सुन लो ध्यान से, a की वैल्यू है 6x स्क्वायर, a की वैल्यू है a स्क्वायर की नहीं, तो a की वैल्यू में रखा ये, a की वैल्यू क्या है 6x स्क्वायर और इस a का हो रहा था स्क्वायर, तो लिखा स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 6a का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है हमारा 5y, तो 5y लिख दिया। हमें क्या करना है, b का ही स्क्वायर करना है 5y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 3 3 36, x की पावर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी, माइनस
अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 2 जा 10, 10 इंटू 6 60, a का स्क्वायर लिख दिया, a का स्क्वायर y है तो y लिख दिया, प्लस 5 5 जा 25, और यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया हमारा आंसर 36। ध्यान से यहाँ पे आंसर आ गया 36x⁴ माइनस 60 a का स्क्वायर y प्लस 25y, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको आंसर। इसको रब करते हैं, रब करें, चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग किसको, इसको फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ में क्या है, ये देखो प्लस में दिया है और देखो 3/2m कोई वैल्यू है और 3/2n है, तो इसको हम अगर मान लें किसको, अगर हम लोग तो क्या माने, अगर मैं a मान लूं मैं 2/3m है, और अगर मैं b मान लूं क्या है 3/2n है, ठीक है ना, ये मान लूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 2/3m पे a रख देंगे और 3/2 पे b रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b हो जाएगा, और ये हमारा होल स्क्वायर है लगा यहाँ पे, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a की वैल्यू क्या है 2/3m है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सिमिलरली हमारा प्लस 2, a की वैल्यू क्या है हमारा इंटू 2/3m, b की वैल्यू क्या है 3/2n, हाँ कि ना, और b का ही स्क्वायर है 3/2n का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो ऊपर यहाँ पे 2 है तो ये 2 कर गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 कर गया, बचा m और n, तो ये वाला हमारा आ जाएगा प्लस में 2mn आ जाएगा, साथ ही साथ प्लस में देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे n है, कुछ कटने वाला नहीं है, और यहाँ पे है स्क्वायर, तो 3 3 का 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या n है तो n का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे हुआ, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9m स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख दें, ऐसे लिख दें, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4m का स्क्वायर बाई 9 प्लस 2mn प्लस n 9n का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। अब करते हैं इसको सॉल्व। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो पॉइंट में ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये तो और सरल है, इसको टेंशन मत लो, बहुत सरल है। क्या करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू, बट ये माइनस में दिया है, तो अगर हम लोग मान ले a की वैल्यू क्या है हमारी 0.4p है, और b की वैल्यू अगर मैं मान लूं क्या है 0.4p है, तो क्या करना है आपने, इस 0.4p पे रख दो a, तो ये हो जाएगा हमारा a, और 0.4p की जगह q p है ना, नहीं q है, ये क्या है q है, q की जगह रख दो हमारा b रख दो, तो ये हो जाएगा b माइनस b, ये क्या है इसका स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर होता है कि नहीं। अब देखो a की वैल्यू क्या थी 0.4, तो इसे लिखो 0.4 p का होल स्क्वायर। अभी बताता हूँ ट्रिक, 2 इंटू 0.4 p का p, और b क्या है हमारा 0.5 q, हाँ कि ना, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों प्लस में क्या है, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 0.4p इंटू 0.5q है, ठीक है 0.5q। अब देखो ध्यान से देखो, याद रखो जब यहाँ पे हमें पॉइंट में दिया रहा है तो पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट तब लगाएंगे जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 का स्क्वायर होता है 16, और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर ये। बट यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे तो एक संख्या के बाद पॉइंट था, बट जब स्क्वायर करोगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लिखोगे, क्योंकि ये क्या होता है खुद से ही मल्टीप्लाई होता है 2 बार, तो 1 और 2, तो 2 बार लिखेंगे हम लोग पॉइंट यहाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, एक संख्या ये मल्टीप्लाई हो रही है, एक संख्या ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अपना यहाँ पे 20 आ जाएगा, बट 5 इंटू इसको अगर मान लो अगर पॉइंट नहीं लगा तो ये तो 4 है, ये 5 4 जा 20, पॉइंट यहाँ पे एक एक संख्या पे लगाए, आप लगाओगे क्या 2 संख्या पे, एक ये संख्या का एक ये संख्या का, तो यहाँ पे लगा दोगे पॉइंट, अभी लगाओगे 0। अब देखो यहाँ पे p था तो लिखोगे p, यहाँ q था तो लिखोगे q। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई था, तो 20 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20p और q हो जाएगा, 20p q हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट में लिखा रहेगा, ये पॉइंट में लिखा रहेगा 0.20pq, हाँ कि ना, और ये हमारा आ गया, ये आ जाएगा हमारा माइनस में,
ये आएगा हमारा माइनस में, ये आ गया हमारा प्लस में, आ गया माइनस मतलब प्लस में। अब देखो ये पी क्यू है, ये भी पी क्यू है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसमें से चला जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, माइनस 0.20 पी क्यू। करके देखो आप, 0.40 में से 0.20 निकालो, अपना 002 पॉइंट ये बचेगा, और पी क्यू तो बचा ही रहेगा। ठीक है, पी क्यू इधर भी है, पी क्यू इधर भी है, तो वो चीज तो रहेगी रहेगी। समझ में आया कि नहीं? चलो अभी आ जाएगा हमारा 0.16 पी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग का, इसका आंसर आ रहा है 0.16 पी का स्क्वायर माइनस 0.2 पी क्यू आ रहा है। शायद हम लोग का पूरा आंसर सही आ रहा है या नहीं? ये अरे सही कैसे आ रहा है बाबू? यहाँ देखो, यहाँ पे ए बी, अरे दत्ते लिखी, यहाँ 0.5 नहीं है, यहाँ पे 0.b है, बी का स्क्वायर है भाई साहब, बी का स्क्वायर है, तो ये 0.4 होगा, दत्ते लिखी 0.4 होगा। ये प्लस में 0.4 पी इंटू 0.4 पी होगा। ये सब कहाँ लिख दिया हमने, कहाँ लिख दिया हमने, गलत लिख दिया है हमने ये सब। ठीक है ना, ये चीज हमारी सही है, ये आएगी हमारी ये 20, ये 40 मतलब 0.4 पी क्यू, ये तो सही आएगी। यहाँ पे जो लिखा है हमने ये तगड़ा चीज है, इसको देखो 4 4 16 मतलब 0.16 पी का स्क्वायर आएगा, ये आएगा अपना आंसर। ठीक है ना, ये नहीं आएगा। ठीक है ना, अब देखो 0. पी का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, माइनस का आएगा 0.40 पी क्यू और प्लस का 0.16 पी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। पी स्क्वायर है या क्यू स्क्वायर? अरे क्यू स्क्वायर है भाई। और ये देखो एक और चीज गलत कर दिया, यहाँ पे हमने ए लिख दिया है, ए का स्क्वायर लिख दिया है, जबकि यहाँ पे बी का स्क्वायर होगा। बी क्या है हमारा 0.5 इंटू 0.5 होगा, और यहाँ पे हमारा क्यू होगा, यहाँ पे भी क्यू, तो ये 5 5 25 मतलब 0.25 क्यू स्क्वायर आगे ना, तो यहाँ पे आएगा 0.25 क्यू का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको समझ में। छोटी सी गलती थी, उसको हम लोगों ने अभी भी सुधारा यहाँ पे लिखने। अब यहाँ पे देखो 2xy प्लस 5y, जानते हो बच्चों मैं यहाँ पे 4-5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ लगातार, तभी ये सब थोड़ी बहुत गलती हो रही है, क्योंकि दिमाग थक रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2xy प्लस 5y, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखो ये लिखा है, ये लिखा। अगर मैं इसको मान लूँ, a को मैं मान लूँ क्या है 2xy है, और यहाँ पे b को मैं मान लूँ 5y है, तो देखो कैसे आएगा आंसर। यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ फॉर्मूला यूज होने वाला है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आएगी? चलो अब करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2xy का होल स्क्वायर, रख दो सारी वैल्यू उसको, फिर 2 एक है हमारा 2xy, b हमारा क्या है 5y प्लस 5y का ही हमारा स्क्वायर है। यहाँ पे बात भूलना, यही किया था गलती हम लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस ये है 5, ये है 2, 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, xy प्लस में हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, y का स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है ना, चलो ये आ गया हमारा आंसर, इसका आ गया 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैच करके देखते हैं क्या हम लोगों ने आंसर ये सही लिखा या गलत लिखा, इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, नहीं देखोगे तो हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हो, तो क्या करोगे, तो गलत नहीं पढ़ाना है आपको। तो देखो यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। चलो ठीक है, ये सही हमारा, तो टिक लगाते चलते हैं, टिक लगाते चलते हैं, सही है हमारा ये एकदम सही हो गया। फिर दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं ये है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9z स्क्वायर। चलो दो सही हो गए हमारे। अब फिर आते हैं तीसरे पे आते हैं, लिखा है 36x की पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर माइनस 36, यहाँ x स्क्वायर है, मतलब ये वाली जो यहाँ पे a लिखा है ना, वो कुछ और नहीं x स्क्वायर है। ठीक है, x स्क्वायर y है, क्या है x स्क्वायर, क्या है फिर कहाँ गया यार, x स्क्वायर y प्लस 25y स्क्वायर। चलो ये सही है, बिल्कुल सही। ये देख लेना यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना, और क्या है हमारा, फिर देखते हैं इसको, इसका आंसर आ रहा है हमारा 4/9 m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर बाई 4। चलो ये भी सही है हमारा।
फिर देखते हैं हमारा इसके बाद क्या आ रहा है। हमारा जो आंसर आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 0.16 पी स्क्वायर। चलो है हमारे पास यहाँ पे 0.4 पी क्यू। अब देखो हम लोगों ने लिखा है 0.40 पी क्यू, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि हमने सही तरीके से किया है। चलो हमने वो हटाया नहीं, चाहो तो हटा सकते हो इसके बाद। फिर आ जाएगा 0.25 क्यू स्क्वायर, चलो ये भी सही है हमारा। फिर बाद में आ रहा है हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 20x वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर, ये भी सही है। तो हमें कितना मिलेगा, इस वाली थोड़ी सी गलती के लिए हमें 9.5/10 मिलेगा, ठीक है ना। और आपको मिलेगा, आपका सही होगा तो 10/10 मिलेगा। आप मुझसे ज्यादा अच्छे हो, आप मुझसे ज्यादा अच्छे हो, और मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमें मार्क्स मिले कितने, 9.5, जिसका मतलब क्या होता है, 10 ही होता है। ये ना, आखिर में सर क्या लिख देते हैं, 10 ही लिख देते हैं, या मैम लिख देती है 10 ही। तो हमने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया, आपसे थोड़ा कम है, बट हमारा बनने वाला क्या है, 10 ही बनने वाला है। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्या हमारा आंसर सही आ गया है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो क्या है। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और आइडेंटिटीज याद करना मत भूलना। आइडेंटिटीज को पढ़ना, समझना और उसको क्या करना, रिवाइज करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।